रमते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर दे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, हो सम्यक दर्शन। जय बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए बैठिए। पेज नंबर 4 पर वीतराग स्तोत्र। शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं, न देवो न बन्धो न कर्ता न कर्मं, न अंगं न संगं न स्वेच्छा न कायम्। न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोष, न योगं न भोगं न व्याधिर्न शोक, मानं न माया न लोभं, चिदानन्दरूपं न मोहित। न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न जिह्वा, न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा, न देवो न मर्त्य, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। न जन्म न मृत्यु न मोहं न चिन्ता, न क्षुद्रो न भीतो न कार्षं न तन्द्रा। बस चलिए। कार्श्यम करते यहाँ पर लिखा है क्रस नहीं हूँ। क्रस माने सूखा सूख, क्रस होते हैं ना, सूख गए। तो कार्श्यम करते खांसी नहीं है, कार्श्यम का क्रस नहीं हूँ, दुबला पतला नहीं हूँ, ऐसा ठीक है, ये भी अर्थ। त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम, ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम, न पुण्यम न पापम न चाक्षादि गात्रम। त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम, अब वीतराग देव कैसा है या वीतरागता का क्या अर्थ है। त्रिदंडे अर्थात 3 दंड यानी मन वचन काय को बस में करने वाले त्रिदंड। हाँ, 3 दंड के धारी अर्थात समझ जाओ जिन्होंने मन वचन काय को बस में कर लिया। त्रिखंडे 3 खंड के अधिपति, ऊर्ध्वलोक अर्धलोक और मध्यलोक। हरे सभी के दुखों को हरण करने वाले। विश्वनाथम 3 लोक के नाथ। ऋषि की इंद्रियों, ऋषि का माने होता है इंद्रियों, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है। विध्वस्त कर्मादि जालम, और जो कर्म के समूह को नष्ट कर दिया है। ऐसे जिनका वीतराग प्रभु का जो स्वरूप है वो ना तो पुण्य रूप है ना पाप रूप है और ना चक्ष न अक्ष माने होता इंद्रिय अथवा सन्नेत्रादि शरीर रूपी, जो गात्र माने हो गया शरीर और अक्ष माने हो गया आँख, अथवा अक्ष से इंद्रिय भी लेते हैं। तो इंद्रिय नेत्रादि शरीर रूप जो नहीं है, ऐसे वीतरागता को मेरा नमस्कार हो। न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो,
न स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेहः न मूर्तिर्न स्नेहः, ऐसा जाएगा। मूर्तिर का इधर आ गया, ना के ऊपर जो रेफ है, और न स्नेहा एक साथ हो जाएगा। न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा तंद्रा दो वाला आ गया, पहले भी तंद्रा आया था, अभी भी आ गया। ना बालक है, ना वृद्ध है, ना तुच्छ माने हीन है, ना मूढ़ माने मूर्ख भी नहीं है, स्वेद माने पसीना, भेद माने भिन्न भिन्न भेद रूप भी नहीं है, ना मूर्तिक मूर्ति रूप भी नहीं है, स्नेह रूप भी नहीं है, ना कृष्ण है, ना सुगोरा है, ना काला है, ना मोही है, और न तंद्रा माने प्रमाद रूप है। ऐसे चैतन्य आनंद स्वरूप वीतराग देव को मेरा नमस्कार हो। न आद्यम न मध्यम न अंतम न चान्यत, न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावा, न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनं, चिदानन्दरूपं न आद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्यत्, न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावा। हाँ, जो न आदि रूप है, न मध्य है, न अंत है, और अन्य दूसरा पर रूप भी नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये न शिष्य रूप है, न गुरु रूप है, और न हीन है, न दीन है। ऐसा जो चैतन्य से उत्पन्न होने वाला आनंद जिसका स्वरूप है, ऐसे वीतराग देव को मेरा नमस्कार हो। अच्छा, अन्यत माने दूसरा, पर पदार्थ भी जिनका नहीं है। अन्यत माने अन्य, दूसरा। इदं ज्ञाने रूपं स्वयं तत्त्ववेदी, न पूर्णं न शून्यं न चैत्यस्वरूपं, न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम्, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। इदं ज्ञानरूपं त्ववेदी, न पूर्णं न शून्यं न चैत्यस्वरूपम्। अब इदम ज्ञान, यह आत्म तत्व कैसा है? स्वयं ज्ञान स्वरूपी है, तत्ववेदी समस्त तत्वों को जानने वाला है। न पूर्ण है, न शून्य, न चैत्य, न पूर्ण है, न शून्य है, न चैत्य माने प्रतिमा स्वरूप है, न चन और कोई दूसरा इसका रूप नहीं है, न भिन्न है, न अलग भेद स्वरूप है, न ही परमार्थ रूप है, किंतु जो एक न एक रूप है। ऐसे चैतन्य आत्मा के आनंद स्वरूप वीतराग देव को मेरा नमस्कार हो। अनेक दृष्टिकोण से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इतना ही लगाना कि मैं जैसे कभी ध्यान में बैठूँ, मैं क्या नहीं हूँ। कल आपको योग निद्रा की बात बताई थी। अब जो पहली बात तो मकान में नहीं हूँ, फिर परिवारजन में नहीं हूँ, पिता रूप में नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ। अब इसके बाद तो धीरे देखा जाए तो फिर मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर में बाल नहीं हूँ, आँख में नहीं हूँ, कान में नहीं हूँ, नाक में नहीं हूँ। तो करते 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 जो पूरे फिर 8 कर्म हो गए। ज्ञानावर्णिक कर्म रूप में नहीं हूँ, दर्शनावर्णिक कर्म रूप नहीं हूँ मैं, तो 8 कर्म रूप में। तो ये जो कुछ नहीं है सबको हटाने के बाद जो बचेगा वही मेरा स्वरूप है।
ये एक पद्धति है, इसमें बड़ा मन लगता है। ऐसे हमने कई बार किया। ज्ञानावरण आदि जो 148 कर्म प्रकृति है, तो मति ज्ञानावरण कर्म रहितो हम, मति ज्ञानावरण कर्म से रहित हूँ। फिर कुमति ज्ञानावरण कर्म रहित हूँ, कि जो सिद्धों के जो अपन जैसे कर्म दहन के 156 आदि उपवास करते हैं ना, तो उसमें यही करते हैं, इन कर्म से रहित सिद्ध परमिष्टि को नमस्कार हो। अब मैं भी अपने आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो जितने पर पदार्थ है विकारी भाव है, यह सब मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञानावरण आदि कर्म से रहित हूँ, दर्शनावरण आदि कर्म से रहित हूँ। ऐसे आप 148 बार पढ़ लोगे, तो यदि इसको कर्म प्रकृति का बोध है, अनंतानुबंधी क्रोध परिणाम रहितो हम, जो मेडिटेशन ध्यान में अपने बता देना, अनंतानुबंधी क्रोध परिणाम रहितो हम, अनंतानुबंधी मान परिणाम रहितो हम, अनंतानुबंधी माया परिणाम रहितो हम। ऐसे करेंगे पूरे 25 कसायों से 28 मोहनी कर्म प्रकृति से रहित, तो मेरा ये रहित स्वरूप है, मैं इस वाला नहीं हूँ। ऐसे बार बार अभ्यास करने से कर्मों का क्षय भी होता है और अपने आप के स्वरूप की स्थिरता होती है। लेकिन घर में रहते उतना नहीं होता, क्योंकि घर में आत्मध्यान कितना होता है, तो जैसे कपूर को जलाने पर रोशनी तो मिलती है, किंतु धुआं ज़्यादा मिलता है। अब घर गृहस्थी में सब कुछ हो जाता तो महाराज काहे को बनते बताओ। जो संसार विशेष खुद, ये एक अभ्यास धारणा आज बना लो कि गृहस्थाश्रम में रह के भैया ऐसा स्वरूप है। बाकी इसका प्रायोगिक रूप तो तभी हो पाता है जब हम पूरी तरह परिग्रह से मुक्त हो पाते हैं। बहुत कठिन है, फिर भी आप लोग कर रहे हैं। चलो हो गया। आत्मा राम गुणाकरम गुण निधिम चैतन्य रत्नाकरम, राम गुणाकरम गुण निधिम सर्वे भूत गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे। त्रैलोक्याधिपते स्वयं समनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा। वन्दे तं हरिवंश हर्ष हृदयं श्रीमान् हृदाभ्युद्यताम्। आत्मा राम गुणाकरम गुणनिधिम् हाँ, अब त्वयि सर्वज्ञ अर्थात आप जो सर्वज्ञ हैं, जो आत्मा सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है, उसकी क्या परिणति होती है तो बताते हैं। तो ये आप में सर्वज्ञ यानी जो सर्वज्ञता है, ऐसे भूताना सर्वभूत गता गते सुख दुखे ज्ञाते, सर्वभूत अनागत आदि सारे सुख दुखों को जो जानने वाले हैं, उसको जान लेने पर स्वयं योगीश्वरा मुनिगण आदि गणधर देव अपने मन से ध्यायंती ध्यान करते हैं। आत्मा राम गुणाकरा, आत्मा कैसा है? गुणाकर गुणों का स्वामी है, गुण निधिम गुणों का खजाना है, चैतन्य रत्नाकरम और चैतन्य रूपी समुद्र है। उसमें इस प्रकार का जो आत्मा का स्वरूप है, आपके सर्वज्ञत्व में सभी को जानते हुए त्रैलोक्याधिपति स्वयं समनसा। अच्छा, ये तो ऊपर से हो गया। वंदे तो हरिवर्ष हर्ष हृदयम, यानी हरिवर्ष के जो हृदय थे, ऐसे मुनि सुब्रत और नेमिनाथ बीतराग देवकी में हृदय से वंदे वंदना करता हूँ।
अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से श्रीपते, श्रीमान यानी हो गया अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी संपन्न थे, त्रैलोक्याधिपति तीनों लोकों के स्वामी, अभ्युद्यताम मुझे अपने निकटवर्ती करें। अर्थात जो आत्मा गुणों का खजाना है, निधि है, चैतन्य रूपी रत्नाकर जो इससे सहित है और जो सब दुख सुख भूत अतीत अनागत आदि को जानने वाला जैसा सर्वज्ञ जिनका स्वरूप है, ऐसे तीन लोक के जो अधिपति हैं, स्वयं समनुषा ध्यायन्ति योगीश्वरा, ऐसे उनका योगी जन जो है अपने मन के द्वारा स्वयं जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे वे जो हरिवंश के हृदय अर्थात नेमिनाथ भगवान अथवा इन्होंने मुनिषुव्रतनाथ भगवान निश्चित ही हमारे हृदय में विराजमान होकर के मुझे अपना अभ्युद्यताम करते निकटवर्ती करे, ऐसा इसका अर्थ है। संक्षेप में इतना ही समझ लो। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। तो ये सब मैं नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? जब मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं हूँ तो मेरा क्या स्वरूप है? इसके लिए परमानंद स्तोत्र है, ये भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते, संभव हो सका तो 2 दिन में इसको पूर्ण करके। आज 5 तारीख होगी ना, 6 और 7 2 दिन अपने पास है। परमानंद संयुक्तम, पेज नंबर 6 पर, 6 नंबर पेज। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। बोलिए। अब ये शरीर आदि सब मैं नहीं हूँ, फिर मैं क्या बचा? जो मैं बचा मेरा क्या स्वरूप है? तो सबसे पहले बात बताते हैं, मैं हूँ कहाँ? निज देहे व्यवस्थितम, मैं शरीर के भीतर ही हूँ। जब कभी आत्म तत्व की खोज होगी तो शरीर के भीतर ही आत्मा मिलेगी, कहीं आत्मा भटकती नहीं मिलेगी। ना आत्मा भटक रही है, फिल्म बनाते ना, ऊपर उड़ती है, उड़ती कुछ नहीं है। शरीर के बिना आत्मा कभी भी नहीं रहता। जब तक संसार अवस्था है, सिर्फ जब मरण करके जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, वो भी यदि डायरेक्ट जाता है तो भी नहीं, लेकिन जब मान लीजिए विग्रह गति से जाता है तो बीच में उसके तेजस और कार्मण 2 शरीर तो रहते ही हैं, लेकिन जब जन्म लेता है तब औदारिक आदि शरीर होते हैं। अन्यथा संसारी जीव कभी भी शरीर से रहित नहीं होता। जब सिद्ध बनते हैं तब शरीर छूट जाता है और शुद्ध आत्म तत्व का उपलब्धि होती है। क्योंकि कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं जो कि होने के बाद भी दिखते नहीं है। वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है, ये शरीर सहित भी कोई बैठा है तो आपको दिखेगा नहीं। इसको सब कई लोग आत्मा कहने लगते हैं। तो यहाँ पे निज देह, तो इसको आत्मा को कौन दिखेगा? जो ध्यान के से ध्यानहीना न पश्यन्ति, जो ध्यान रहता है, मेडिटेशन या चित्त की एकाग्रता नहीं करेगा, वो कभी भी निज आत्म स्वरूप को नहीं देख पाएगा। क्योंकि देखने लायक चीज़ ही नहीं है, वो तो अनुभूति। आत्मा क्या है? देखने में आती है क्या? नहीं, वो तो अमूर्त है, वो तो फीलिंग्स में है कि कोई ना कोई है। देखो अभी तो बोल रहे थे 5 मिनट पहले और अब बोलना बंद हो गया, अर्थात वो चला गया व्यक्ति। कौन चला गया? दिखा तो नहीं। अभी तक तो हम सब सामने बैठे, किंतु सामने सामने किसी का मरण देखा आपने? सामने सामने किसी को मरते देखा नहीं देखा आज तक? हाँ, तो कभी देखो तो पता चलेगा। हमने तो खूब लोगों को देखा, समाधि मरण वगैरह कराते हैं वैसे। तो बिल्कुल बैठे बैठे सांस चल रही, चलो, और 1 मिनट में सांस। अब अभी आचुष्य की समाधि के समय भी आपने वो एकदम सांस लेते 1 सेकंड में बंद हो गई और तुरंत नाड़ी वगैरह देखो ये चले गए। तो कौन चला गया? तो कोई इसमें एनर्जी थी, कोई शक्ति थी, कोई ताकत थी जो निकल गया फिर भी हमें नहीं दिखी। वही तो आत्मा है। उसका स्वरूप समझने के लिए माँ ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करते क्या हो गया? पर पदार्थों से हटना। तो अभी हमारा ध्यान कहीं ना कहीं तो लगा है, उस ध्यान से हट करके बस निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए। तो ध्यानहीन जो व्यक्ति होगा, ध्यान नहीं करेगा, उसको बातों बातों से कभी आत्मा दिखने वाली नहीं। फिर कैसा है वह? परमानंद संयुक्तम,
मेरी आत्मा परम आनंद से सहित है। भना विकारी निपट जान, कहते ना, मम स्वरूप है शुद्ध समान, अतुल शक्ति सुख ज्ञान निदान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, भना विकारी निपट गए। कोई हमें सुखी बना दे कि हमें सुख मिल जाए, लेकिन ये सब हमारा अज्ञान है। वास्तव में मेरे भीतर ही परम आनंद का खजाना है। देखो, थोड़ी देर जब अपन थक जाओ, किसी से मत बोलो तो कितना अच्छा लगता है। मौन रहने में आनंद है कि टेंशन है? कभी कभी इतना अच्छा लगता, कभी कभी लगता बोल लो, किंतु मौन रहने वालों का भी अपने आप में अपूर्व आनंद आता है। इसी प्रकार जितना अपन पर पदार्थों से दूर हो तो उतना आनंद आता है। जैसे शादी विवाह वगैरह में जाओ, भीड़ भाड़ में जाओ तो घंटे 2 घंटे बहुत अच्छा लगता है, फिर भैया अपना घर ही अच्छा यार, हो गए पार्टी मार्टी आधे 2 घंटे ही, और 100 1000 50 लोग मिल गए, लेकिन बाद में शांति कब मिलती है? अपने घर में अकेले अब शांत है भैया, चलो रहने। अब तो वास्तविक वो आनंद ही हमारा स्वरूप है, निर्विकारम। और विकार से रहित मेरी आत्मा, राग द्वेष मोह मान, जितने भी विकारी परिणाम है, काम वासना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो कर्मोदय से होने वाली परिणति है। निरामयम, उसी कोई रोग मेरी आत्मा में, जन्म जरा मृत्यु रोग से भी रहित है, अथवा समस्त संसारी संबंधी रोगों से मेरी आत्मा भिन्न है। निरामयम ऐसा समझना। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम, अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना। हाँ, परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा का, और कैसी अनंत सुख से संपन्न हूँ मैं। ज्ञान रूपी अमृत का ही पयोधर, पय माने दूध या पानी को धारण कर, पयोधर माने बादल भी होता है। ज्ञान अमृत रूपी अमृत मेघ वाला, अर्थात निरंतर ज्ञान रूपी अमृत ही जिसमें भरा हुआ है, ऐसे मेघ के समान मेरा स्वरूप है। अनंत वीर संपन्नम, अनंत शक्ति से युक्त है। ऐसे परमात्मा स्वरूप को अथवा निज आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। ये आध्यात्मिक रचना मानी जाती है, और अध्यात्म में पुनरावृत्ति को दोष नहीं माना जाता। देखो, निर्विकार पहले भी आ गया, निर्विकार यहाँ भी आ गया। पिछले बीतराग स्तोत्र में अपना पढ़ा, एक शब्द तंद्रा वगैरह 2 बार आ गए। ठीक है, कहने का अर्थ है वो बार बार अपने ज्ञान का उपयोग का विषय बन जाए। तो निर्विकार पुनः करा, आत्मा निर्विकार है। उधर विकार भी निर्विकार कहा तो राग द्वेष आदि विकारी भाव ले लिया, या संपूर्ण विकार से रहित है। और कैसा है? निराबाध, बाधा से रहित मेरा स्वरूप है। सर्वसंग विवर्जितम, समस्त परिग्रह से रहित, अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से विवर्जित यानी रहित, और परमानंद संपन्नम, और परम आनंद से संपन्न, शुद्ध चैतन्य लक्षणम, शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला मैं हूँ, ऐसा विचार करना। परमानंद ऊपर भी आ गया, यहाँ भी आ गया। परम आनंद से सहित है अथवा परमानंद से संपन्न है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। हाँ, अब यहाँ पर बताते हैं परम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो अपनी आत्मा की चिंतन करना, स्वात्म चिंता, अपनी चिंता करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उत्तमा माने सर्व। शरीर की चिंता करना मध्यम है, और काम यानी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता करना अधम है, जगन। और पर की चिंता करना तो अधम से अधम है, धमाधम, अधमाधमा। अर्थात परमार्थ से देखा जाए तो अपने आप की चिंता करो, यही सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया के विषय में हम सोच रहे हैं किंतु अपने विषय में हम नहीं सोच पाते। तो मध्यात्म दृष्टिकोण से अपनी आत्म तत्व के लिए दुनिया को जो छोड़ देता है वो श्रेष्ठ साधक माना जाता है। तो आत्मकरण यहाँ पे वो नहीं लेना कि स्वार्थी बन जाओ अपने सेवा, लेकिन मुनि महाराज सबसे ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। स्व माने अपनी आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, अपनी आत्म तत्व की उपलब्धि जिनका प्रयोजन है, मुझे आत्म कल्याण करना है। इसलिए दूसरों से जुड़ना भी तो कितना जुड़ो, उतने ही जुड़ो जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो, आत्म कल्याण जिससे सिद्ध हो। तो यहाँ पर अपने आत्मा की चिंता करना सर्वश्रेष्ठ है। तो करना तो अपनी आत्म, तो शरीर की चिंता नहीं, आत्मा की चिंता कह रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया, देह की चिंता। अब देह की चिंता को मध्यम क्यों कहा? शरीर तो माध्यम खलु धर्म साधनम, आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। तो जिस दोने में गुलाब जामुन, उस दोनों की सुरक्षा करना कि नहीं करना? बता, आप चाट पकौड़ी खाने जाते हैं तो जो आपको पहले पत्तल देता है या कटोरी देता है तो उसकी भी सुरक्षा करते हैं, उसी में तो सामग्री मिलेगी। अब ये बात अलग है, जब खा लिया तो उस पत्ते को फेंक देते हैं, लेकिन जब तक नहीं खाते तब तक उसकी चिंता करते कि नहीं करते? कोई समझना, आपसे ज़्यादा शरीर की चिंता हम करते हैं। आप तो धड़ाधड़ भाग, हम तो देख के भैया करो पता नहीं, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी तो अपने रत्नत्रय में बाधा पहुंच जाएगी। तो शरीर की चिंता मुनि महाराज भी करते हैं, ऐसा नहीं करते। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, नहीं खाना, ये सारा विवेक जितना हमें लगाना पड़ता, तुम लोगों को कुछ नहीं, आन दो, वेलकम। जब गड़बड़ होगा देखेंगे, एक दवाई खा लेंगे, इंजेक्शन लगवा लें। हम तो सोच सोच के खाना पड़ता। अभी ऐसा नहीं अभी गड़बड़ हो जाए तो लेना देना और पड़ जाए। ये तो निश्चित है, भोजन पानी का संयम करने से बहुत से बीमारी से बच जाते हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाता। इसीलिए संयोजना एक इसमें बहुत पूरा आहार विज्ञान है, किसके साथ क्या लेना, किसके साथ क्या नहीं लेना। यदि पपीता और दूध ले लिया तो बताते हैं गड़बड़ हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद में सबका वर्णन मिलता है। हाँ, खाना नहीं खाना वाला, हाँ ये तो बहुत फ़ायदेमंद है। हम भी हमेशा ही वही करते, जाना है नहीं जाना तो जरूरी है, खाना नहीं खाना बिल्कुल। हम बता रहे ना, हमें अनुभव है, कुछ नहीं, 7 दिन में 1 दिन मशीन को रेस्ट दे दो क्लीनिंग के लिए। हमें पता है फिर 6 दिन में फिर बिगड़ेगी, लेकिन वो 7वें दिन जो क्लियर होगा ना, इसमें स्टॉक नहीं होगा बिगड़ने का। तो 5-7 दिन में यदि चातुर्मास हो, वर्ष हो, अपनी शक्ति हो तो उपवास कर लो, इससे कभी हानि नहीं होती। बस दूसरे दिन और आपको मलसा थोड़ा निकलेगा, गंदगी लगेगी, मुख खराब लगेगा, लेकिन ये जितनी विकार आपके शरीर में आ रही, समझना विकार को लेकर के जाएगा, तकलीफ आपकी छूटेगी। इसीलिए सबसे बढ़िया अगर कोई औषधि है तो नहीं खाना। पशु जब बीमार होता है तो क्या करता है? सबसे पहले खाना छोड़ता है। और अपन बीमार होते डॉक्टर कहता है 24 घंटे थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का भजन दिन भर चरते रहो। वैसे व्यक्ति बहुत ही, और अभी आया था उनका कोई कैंसर से बचने का सबसे बड़ा उपाय है 2 भोजन के बीच में 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। एक बार खा लिया फिर 6 घंटे का त्याग। और शरीर को इतनी आवश्यक, जितनी हम ज़्यादा पानी भी बार बार पियेंगे तो भी हानि। एक बार भरपेट भोजन कर लिया, 6 घंटे तक अब कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं। और अगर हम जब कुछ भी नहीं खाएंगे तो उन्होंने बताया था कि 6 घंटे सबके शरीर में कैंसर के कीटाणु हैं, किंतु उनको पनपने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप बार बार खाते हैं तो पनपने लगते हैं कि उनको भोजन मिलने लगता है। हाँ जी, नहीं, उपवास करने के बाद क्या होता है, जो आंत के बीचों का मल तो चला गया, पेट खाली, अब जो आंतों में जो चिपका है वो अब फंक्शन तो हो ही रहा, पंपिंग, वो सब निकलेगा।
और वो जो बाद में जैसे पानी वगैरह पीते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, वो सारा का सारा उसके साथ कचरा बाहर निकल जाता है। तो ऐसा सूखता कोई नहीं है। मतलब हम लोग तो, हम तो ठीक है, देखो महाराज जो 10-10 उपवास कर रहे हैं, कैले 15, कुछ नहीं, वो सूखने करते होते कि आंतों में जो उनकी चिपकन होती वो ढीली पड़ने लगती। फिर बाद में जब दूसरे दिन अब पानी आने लेते हैं, दूध वगैरह लेते हैं, तो पूरा का पूरा वो मल बाहर हो जाता है। इससे सैकड़ों बीमारियां शरीर की दूर हो जाती हैं। सारी की सारी बीमारी की जड़ ही पेट से पैदा होती है। इसलिए पेट जितना क्लियर रहेगा व्यक्ति उतना स्वस्थ रहेगा। तो पैर बता ना, आँख को बंधन, पैर को मर्दन, पेट को लंघन, ये एक बार बताया था, नहीं बताया था? तो पेट को लंघन, पैर को मर्दन और आँख को बंधन, ये सबसे बढ़िया औषधि है। कभी भी आप बीमार नहीं होंगे ऐसा। चलिए, और बीमार तो कर्म के उदय से तो किसी को नहीं छोड़ा, किंतु हमारे बाहरी निमित्त से हम कितना बच सकते हैं इस विषय में विचार। अदमा काम चिंता से अब शरीर की चिंता के साथ अदमा काम विषय भोगों की इच्छा की पूर्ति, ये भी चिंता करनी पड़ती है। अब हमें कहाँ उठना है, बैठना है, क्या खाना है, इच्छाएं कुछ होती हैं, तो उसकी पूर्ति भी करना फिर भी अधम है। लेकिन दूसरों की चिंता में लगे रहना, उनका क्या हो रहा, उनका, अरे उनका जो हो रहा तुम अपनी तो सोचो। अपना मन अपने बारे में क्यों ना सोचता। एक हाइकू है, अपना मन भी हमेशा अपने बारे में नहीं सोचता। जब कभी बैठे तो दूसरे की बात करोगे, दूसरे की चिंता करोगे। 4 लोग बैठे तो किसकी चिंता करोगे? दूसरे की। होता उसका उसके अंदर। तो थोड़ा बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से करो, लेकिन आचार्य कहते हैं बार बार अपना चिंतन करो कि हमारा कैसे भला होगा, हमारी बुराई कैसे दूर होगी, हमारे जीवन में कैसे दृढ़ता आएगी, हम अपने संयम को कैसे पालन कर पाए। ये करना फिर भी श्रेष्ठ है। लेकिन उनका क्या, उनको कैसे बुराई से छूटे, उनकी चिंता नहीं करो, उनका भी उपादान है तो वो बदलेगा। हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु जब तक सामने वाले के स्वयं का उपादान ना हो, कभी हमारे से प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया। और पर चिंता धमाधमा। चलिए अब क्या पढ़ना है? भेद प्रभेद। कल अपन चर्चा कर रहे थे पेज नंबर 55 पर 55। 3 क्या होते हैं चर्चा हो रही थी। रत्न होते हैं 3, सम्यक दर्शन, आत्मा के 3 भेद कहे थे, सम्यक्त के 3 भेद हैं। हाँ, ये तीनों पूरा क्लियर आपको हो चुका था। अब आगे यहाँ पर हम जब रचना की बात करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, एक तो जो अपना ज्ञात विश्व है, और अथवा दूसरा जो जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकरों ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जिस इस विश्व या पूरे के पूरे दुनिया को समझा है, उसे लोक कहते हैं। ये लोक कैसा है? तो जैसे एक पुरुष को खड़ा कर 7 पुरुष खड़े कर दें एक के पीछे एक। अब वो अपने दोनों पैरों को फैला लें और कमर पर दोनों हाथ रख लें, तो जैसा उनका आकार बनता है, ऐसा यहाँ पर ये 3 लोक है या लोकाकाश है, जिसमें अपन ने पढ़ा था जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं। ऐसा ये 3 लोक का नक्शा बना हुआ है। इसमें ऊपर के भाग को कहते हैं ऊर्ध्वलोक, नीचे के भाग को कहते हैं अधोलोक, और बीच में जो एक राजू प्रमाण लंबा चौड़ा और 1,40,000 योजन प्रमाण का स्थान है, उसे कहते हैं मध्यलोक। तो यहाँ पर बता रहे हैं लोक 3 होते हैं। कौन कौन से? वहाँ अपन ने पढ़ा था आकाश के 2 भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो भीतर लोकाकाश, उसके बाहर अलोकाकाश। ऐसा रखना चाहिए। सुनो, जब सुस्ती आए तो हमारे माट साहब बताते थे, जब मुंह फैलाओ ना तो हाथ रख लो, जिसमें मच्छर भी भीतर नहीं जाएगा और सामने वाले को सुस्ती नहीं लगे। ड्राइवर के आगे बैठ जाओ और जमाई को तो ड्राइवर को भी सुस्ती आ जाती है। ये एक संक्रामक रोग है। देखना, किसी एक को आएगी ना, सबको आएगी, और जो देखेगा उसको जरूर आएगी। हमारे सामने बैठोगे तो हमें देखना। हमारे एक स्मार्ट सा, एक खड़े हो जा, खड़े हो जा, ऐसे डांगे उनके सामने किसने जाम भाई लिया, तुरंत खड़े करते थे बेंच पे।
सुस्ती फैलाता है सब कहीं दूसरा तरफ के सुस्ती फैलाता है, खड़े हो जा, खड़े हो इसलिए या तो ऐसा करो, हाँ बिल्कुल, ये हम लोग को पहले सब चीज़ें बातें सिखाई थी, कभी जम्बाई ने ना ऐसा करो तो वो पहले एक सांप जाएगी तो नहीं। कोरोना में जैसे वो मास्क लगाते थे ना तो नीचे के नीचे चलो कोई बात, ये कुछ बात जैसे बताते थे, कभी भगवान को ऐसे उंगली नहीं दिखाना, कोई बात भी करना है तो ऐसे करना, पीठ पीछे मुड़ते समय, ये कुछ डिसिप्लिन जो होती थी ना, पहले सब बातें बहुत सिखाई जाती थी। पहले पढ़े लिखे लोग कम थे किंतु होशियार बहुत थे, कितना विवेक, छोटी छोटी बातों में बहुत, दो बड़े लोग बोल रहे हैं तो उनके बीच में जवाब, बीच में नहीं बोलना, या इस प्रकार से बड़े कुछ भी बोले तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें जो होती थी ना बहुत बढ़िया काम की जो होती थी। और भी बहुत सारी भूल गए अपन भी, लेकिन वो सब सिखाया जाता था। ये जमाई लेते समय, बात करते समय, थूक चढ़ती, छींक वगैरह लेते हैं खांसने के लिए, हाँ खांसी भी आ जाए तो उनको हाथ रख के नीचे खांसना। हाँ, वो जहाँ पे जीवादि छह द्रव्य जहाँ रहते हैं, ऐसे स्थान को कहते हैं लोक। इंदौर किसे कहते हैं? अब क्या इंदौर किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनाओगे? बस हाँ, ऐसे वो स्थान जहाँ छह द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। जैसे इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, सागर है, ऐसे यहाँ पे एक लोकाकाश है। ये लोकाकाश उसकी संज्ञा होगी लोक। इस लोक में जो लोग रहते हैं वो लोकाकाश कहलाते हैं, मतलब जहाँ पर जीवादि छह द्रव्य रहते हैं। अब इसका आकार कितना है तो इंदौर का नक्शा देखो, ऐसी लोक का नक्शा देखो तो 3 लोक का नक्शा बना हुआ है ऐसा ये। अब ऊपर के लोक को ऊर्ध्वलोक, जैसे ऊर्ध्वलोक क्या होता है, ऊपर का जो नक्शा बना पहले पेज पे तो है, अब इसका सब तो ये जो कमर के ऊपर का ये ऊपर वाला भाग है जहाँ ये भगवान विराजमान जैसे दिख रहा है ना, ये ऊपर जो, हाँ ये ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक हो गया, बीच की एक लाइन मार दो मध्यलोक, और नीचे अधोलोक। वैसे तो मुख्य रूप से 2 ही लोक मानो, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक हो गया 7 राजू प्रमाण, अधोलोक भी हो गया 7 राजू प्रमाण। राजू क्या हो गया, ऐसे किलोमीटर आप बताते ना, ऐसे जैन दर्शन में इस लोक को नापने की इकाई है राजू। तो एक राजू में कितने किलोमीटर होता है, तो इतना बताया समझने के लिए उपमा के रूप में। कोई 1000 किलोग्राम लोहे का गोला और ऊपर से छोड़ दिया जाए और 6 महीने में वो जितनी दूरी तय करेगा उतना एक राजू है। उपमा है ये, संख्यात किलोमीटर। तो एक लोहे का गोला 1000 ग्राम का कोई देव ऊपर से छोड़ दे आकाश से, और वो गिरते 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 जितनी दूरी में उसको 6 महीने में जहाँ तक आएगा उतना एक राजू है, ऐसा उपमा है। इसमें तो वो भी क्योंकि कई किलो उनका हमारे यहाँ जितना भी गणित है वो सब बहुत अलौकिक गणित है, क्योंकि सब अनंत से शुरू होता है, बाकी संख्या तो लगती नहीं यहाँ पर ऐसा होता है। तो ये सब समझ लो। तो यहाँ पे ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं, तो जितने भी देव हैं, वैमानिक देव, वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, अथवा सिद्ध भरमिष्ठी जो है ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। अधोलोक में कौन हो गए, नारकी रहते हैं। और जो मध्यलोक हो गया उसमें मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। एकेंद्रीय जीव तो पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। एकेंद्रीय जीव जिसको पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म तो सभी जगह बड़े रहते हैं, और बादर एकेंद्रीय जो होते हैं उनको रहने के लिए जमीन आदि स्थान चाहिए। तो अपने 5 जीव पड़े थे, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो एक इंद्रिय जीव वो होते हैं जो कि पूरे तीनों लोक में रहते हैं, और 2 इंद्रिय जीव कहाँ रहते, 2 से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव। तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जो मध्य लोक है ना, इसमें विकलत्रय रहते हैं। इनको विकलत्रय कहते हैं, किसको, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये लगभग अपने यहीं पर रहते हैं। अब बाकी जो है पंचेंद्रिय जो हो गए, अब पंचेंद्रिय देव ऊपर रहते हैं, नारकी नीचे रहते हैं, और मनुष्य तिरंज मध्यलोक में रहते हैं। अधोलोक में भी कुछ भवनवासी व्यंतरवासी, व्यंतर जो देव होते हैं, व्यंतरवासी नहीं व्यंतर देव, वो इसी अधोलोक के पहली पृथ्वी के नीचे रहते हैं। ऐसा सामान्य रूप से समझना चाहिए।
विशेष रूप से समझने के लिए आपको नक्शा आदि दे करके समझना। अथवा जैन डिजिटल पाठशाला, उस दिन हमने आपको बताया था ना, इसी में उसका QR कोड डला है, इसको आप स्कैन करिएगा और 3 लोग का नक्शे में क्या दिया आज उसको ज़रूर समझने का प्रयास कर लेना। नहीं बनेगा तो आपको हम समझा देंगे। उसमें 3 डायमेंशन पूरे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। हाँ, लोकाकाश का नाम ही एक सामान। पेज नंबर 47 नंबर पर जैन डिजिटल पाठशाला, इसमें आप प्ले लिस्ट में जैन भूगोल करके क्लिक करना। जैन भूगोल में उन्होंने पूरा नंदीश्वर आदि की रचना, 3 लोग की रचना बताई। 5, 15 या 7, 10, 12 मिनट में पूरा 3 लोग का नक्शा आपको समझ में आ जाएगा। अब वो चाहो तो अपन इसमें भी क्लिक करके समझा देते, लेकिन अब वो सिस्टम है नहीं, ऐसे बढ़िया तुम लोग समझदार हो। देख लेना उसके अनुसार। तो ये 3। अब इसके बाद होता है वात वलय 3 होते हैं। वात वलय किसे कहते हैं? तो ये जो 3 लोग बन गया, इसको चारों तरफ एक पट्टी होती है, जिस पट्टी को कहते हैं वात वलय। वो 3 पट्टियाँ होती हैं। पट्टी माने ऐसे अपन या जिसे पुस्तक बनाए इसकी बाउंड्री, उसको पैक करने के लिए अपन जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, ऐसी 3 पट्टियाँ होती हैं। ये अपने अपने, जैसे मान लीजिए सबसे नीचे अधोलोक हैं। अधोलोक में नीचे 60,000 योजन मोटे वात वलय हैं। एक वात वलय की मोटाई कितनी? 20,000 योजन। तो 3 की कितनी हो गई? 60,000। तो वात वलय में क्या रहता है? तो सबसे अंतिम वात वलय का नाम है तनु वात वलय। बीच वाले वात वलय का नाम है घन वात वलय, और सबसे पहले का नाम है घनोदधि वात वलय। तो क्या हो गया? ये 3 वलय हो गए। यहाँ से लोकाकाश हो गया। तो पहला सबसे नीचे तनु वात वलय, फिर घन वात वलय, फिर घनोदधि वात वलय। तो ये जो 20,000 योजन मोटा वात वलय है, 20-20 हज़ार के 3 हो गए। इसमें क्या है? तो सबसे पहले में पानी और हवा है, और ये पानी और हवा ऐसे विचरण करते रहते हैं तीव्रता के साथ कि वो पूरे लोकाकाश को थामे है, समझ लो। इसके बाद घनोदधि वात वलय, सघन रूप से इसमें वायु भरी है। जैसे ट्यूब में आप लोग हवा भर देता ना, ऐसी इसमें हवा भरी हुई है। और सबसे इसके अंत में जो है तनु वात वलय। अब ट्यूब में एक हवा भरी और एक कमरे में हवा भरी है। आप यहाँ बैठे, हवा है कि नहीं? यहाँ पर है। हाँ, तो ये तनु वात वलय समझ, बहुत हल्की वायु है। और जो ट्यूब में हवा भरी है, साइकिल के ट्यूब में या ट्रक के ट्यूब में, वो सघन वायु हो गई। और इसके बाद पानी और हवा दोनों का मिश्रण जहाँ पर होता है उसको कहते हैं घनोदधि वात वलय। तो वात वलय 3 होते हैं। पहला लिखा घनोदधि वात वलय, दूसरा घन वात वलय और तीसरा तनु वात वलय। तो पूरी ऐसी पट्टी चलेगी, पूरे 3 लोक में अपनी ऐसी पट्टी जाएगी। ऊपर भी रहेंगे, बाजू में रहेंगे, पूरे मतलब समझ जाओ जैसे माइक को चारों ओर से घेर लो, ऐसा तो पूरा लोक को घेरे हुए वात वलय होते हैं। तो 7 पृथ्वी के नीचे 8 पृथ्वियाँ होती हैं नरक की, 7 और 1 सिद्ध लोक वाली। तो 8 पृथ्वियों के नीचे 60,000 योजन मोटे वात वलय हैं। इसी प्रकार ऊपर भी 60,000 योजन वात वलय है। बाकी साइड में उसकी लंबाई चौड़ाई आदि कम होती रहती है। तो ये समझने, जैसे आपने कोई लड्डू है, उसको आप पूरे चारों तरफ पेपर से पैक कर देते हैं, या मिठाई का डब्बा चारों तरफ से जो बनाते ना आप लोग, केक वगैरह बनाते, उसमें बाउंड्री बना देते हैं ऐसे राउंड वाली दिख जाए, ऐसी लोक के चारों तरफ बाउंड्री बनी है डिज़ाइन, जिसको 3 वात वलय कहते हैं। वात माने होता है वायु, तो जहाँ पर वायु की मुख्यता से, वलय माने होता है घेरना, घेरे वला। तो तीनों तरफ जहाँ घिरे हुए, घेरने का जो आइटम है, जो तरीका है, उसको वात वलय कहते हैं। इतना समझना चाहिए। सिद्धशला के ऊपर तो हवा बनी है, बाकी हवा फिर सबसे अंत में जाके वात वलय बनेंगे, ऐसा। चलो, इस प्रकार से इतना रखते हैं। आज वहाँ चलना है अभिषेक में, लेट हो जाएंगे, है ना। आज समूषण मंदिर में मस्तकाभिषेक है, चलते अपन थोड़ा जल्दी, है ना। चलो, पेज नंबर 53 निकाल लो।
प्रभुवर पाकर तेरी शरणा हो अंत समाधि मरना। प्रभुवर पाकर तेरी शरणा हो अंत समाधि। मैंने जीवन में बहु पाप किए, निज आत्म को अति दुख दिए। अब और पाप ना करना हो अंत समाधि मरना। नहीं सुमिरन हो ना हो विकल्प तन का धन का। मेरे अंतर मन में बसना हो अंत समाधि मरना। क्षमा मांगता हूँ सबसे हो और बचनों से रखना हो अंत समाधि मरना। नित रसना हो अंत समाधि मरना। चाहे नहीं महल में रहना हो अंत समाधि मरना। में रहना हो अंत समाधि मरना। अब भोगों की परवाह नहीं, यश मिल जाए कुछ चाह नहीं। भावों की मल रखना हो अंत समाधि मरना। ही शरण मिली अब से प्रभु से लगन लगी, मुझे साधु शरण में रहना हो। जब लो मम घट में श्वास रहे, मेरा मन भक्ति में लगा रहे। में रंगना हो अंत समाधि मरना। मुझे मुनि बनने की चाह जगी, अब जग से कोई नास रही। अब अपने में है रहना हो अंत समाधि मरना। प्रभुवर पाकर तेरी शरणा हो अंत समाधि मरना। जिन वाणी के ज्ञान सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत तोय लोक। जिन वाणी भारती तोय जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो कायु शरण। चलो चलो उसको चालू है कैमरा। बैठ जाओ सब लोग उसको। हाँ नहीं अपना नहीं, ये जरूर। चलो भाई जल्दी से चलते हैं अपन। हाँ तो